दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मालूमाती दुनिया टीवी। दोस्तों, हर इजाद ही कामयाबी से हमकनार नहीं होती। कुछ इजाद के हाथों हलाक हो गए थे। सबसे पहले हम जिस साइंसदान के बारे में बात करेंगे वो है फ्रांस रिचर्ड। ये साइंसदान 4 फरवरी 1912 को ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। इसको फ्लाइंग टेलर भी कहा जाता है क्योंकि ये एक दर्जी था और इसने पैराशूट बनाया जो कि रेशम के कपड़े से बना हुआ था। उसके बाद उसने फ्रांसीसी हुकाम से ये इजाज़त ली कि वो इस पैराशूट को एफिल टावर से उड़ाएगा और ये उसका पहला तजर्बा होने की वजह से किसी गत्ते के बने हुए डिम्मी या पुतले को इस्तेमाल करेगा। लेकिन जब वो एफिल टावर पर पहुंचा तो उसने खुद पैराशूट से छलांग लगाने का फैसला कर लिया। इस पर उसके दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन वो चाहता था कि लोग उसकी इजाद पर भरोसा रखें और किसी किस्म का शक व शुबा ना रहे। जब उसने एफिल टावर से छलांग लगाई तो पैराशूट उसके जिस्म से चिपक गया और वो सीधा ज़मीन पर आकर गिरा, जिसकी वजह से ज़मीन पर 5.9 इंच का गड़ा पड़ गया और वो अपनी ही इजाद के हाथों हलाक हो गया। इस लिस्ट में जो दूसरा साइंसदान जिसका नाम था थॉमस मिडगिली जूनियर। थॉमस मिडगिली जूनियर एक अमेरिकन केमिस्ट और इंजीनियर था। उसने 51 साल की उम्र तक 100 से ज़्यादा चीज़ें इजाद की। फिर उसने स्ट्रिंग और पुल्ली बनाई जिसकी मदद से वो चाहता था कि वो मरीज जो बीमार हैं और चलने फिरने से माजूर हैं उनको इस पुल्ली की वजह से आराम से उठाया जा सके। लेकिन 1944 में जब वो 55 साल का था वो इस इजाद की तारों और चुटकियों में बुरी तरह तजर्बा करते वक्त जकड़ा गया और उसकी अपनी ही इजाद ने उसका गला दबा दिया। नंबर 3 पे जो मौजूद आता है वो था हेनरी सेमोलिंस्की। इंजीनियर हेनरी सेमोलिंस्की चाहता था कि वो कमर्शियल तौर पर उड़ने वाली कारें बनाए। इसके लिए उसने एडवांस्ड व्हीकल एनर्जी इंजीनियर्स कंपनी को राज़ी कर लिया और उसके साथ इस मुआहदे पर काम करना शुरू कर दिया। उसने जो कारें बनाई उसमें हवाई जहाज की तरह इंजन और उसके पर थे। कार बिल्कुल तैयार थी 1974 में फ़रोख्त के लिए, लेकिन 11 सितंबर 1973 को वो बदकिस्मत सुबह तलू हुई जब वो अपने एक दोस्त और एक बिजनेस पार्टनर के साथ इस कार की आजमाइशी परवाज पर था, जब कार के पर अलग होकर बिखर गए और कार गिरकर तबाह हो गई, जिसमें हेनरी सेमोलिंस्की और उसके साथी हलाक हो गए। इस हादसे के जिम्मेदार वेल्डर्स थे जिन्होंने परों को सही वेल्ड नहीं किया था। इस लिस्ट में नंबर 4 पे जो साइंसदान आता है उसका नाम था विलियम नेल्सन। विलियम नेल्सन एक 24 साल ओल्ड जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का मुलाजिम था जब उसने 23 अक्टूबर 1903 को एक नई मोटरसाइकिल बनाई और उस पर सवार होकर पहाड़ियों की तरफ चला गया, जहां से वो कभी जिंदा वापस ना आ सका क्योंकि वो मोटरसाइकिल चलाते हुए एक पहाड़ी से गिरकर मौत के मुंह में चला गया। नंबर 5 पे जो साइंसदान आता है वो था वैलेरियन इवानोविच एबावस्की। ये मौजूद जब 25 साल का था तो उसने एक ऐसी रेलगाड़ी बनाई जो जेट इंजन से लैस थी। ये मंसूबा उसने रूसी आला हुकाम को मॉस्को और दूसरे इलाकों में तेज़ी के साथ सफ़र करने और पहुंचाने के लिए शुरू किया था। 24 जुलाई 1921 को एबावस्की और बहुत से रूसी इंतज़ामिया के एहलकार इस पर सवार हुए और पहली आजमाइशी सफ़र शुरू किया। जाते हुए इनका सफ़र बड़ा कामयाब और दिल फरेब रहा, लेकिन हैरत अंगेज़ और बदकिस्मती से वापस आते हुए रेलगाड़ी
तेज रफ्तारी के बायस एक मोड़ काटते हुए पटड़ी से उतरकर हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कुल 22 अफराद सवार थे और उसमें से 6 अफराद हलाक, जिनमें एबावस्की भी शामिल था। ये 6 अफराद मौत के मुंह में चले गए, क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा या आपने देखा होगा कि जो बुलेट ट्रेन्स होती हैं या इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाली ट्रेन का जो ट्रैक होता है वो बिल्कुल सीधा जाता है, कहीं पर उसमें मोड़ नहीं होता, और बाद औक़ात अगर मोड़ वगैरह हों तो उसमें हादसे का शिकार होने का खदशा रहता है। तो आज की वीडियो इतनी ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।